डॉग आपको लग रहा है कि आपका डॉग नखरे कर रहा है, पर आपके डॉग को पता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। कुछ डॉग्स आते हैं 4-7 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया होता, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है कि हम लोग उनको ग्लूकोज तक नहीं लगा पाते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑल द फैक्टर्स जो एसोसिएट होते हैं विद एनोरेक्सिया एज वेल एज वोमिटिंग। एनोरेक्सिया डॉग में दो तरह का हो सकता है, या तो आपका डॉग अचानक से खाना खाना बंद कर दे या फिर वो धीरे धीरे करके खाना खाना बंद करे। अगर अचानक से आपका डॉग खाना खाना बंद कर देता है तो सबसे पहले हम सस्पेक्ट करेंगे किसी फॉरेन बॉडी का, यानी कि आपके डॉग ने कोई टॉय या फिर कोई बोन या लकड़ी वो खा लिया है। ये केस बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है क्योंकि इसमें जैसे ही डॉग कुछ खाता है तुरंत वॉमिटिंग कर देता है। तो अभी क्लिनिक्स में ये केस आया है, इसको 2 दिन से खाना खाना बंद कर दिया है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हमें लग रहा है और इसके मुंह से ड्रूलिंग हो रही है, सलाइवा इसका वापस बाहर आ रहा है, वॉमिटिंग भी कर रहा है। तो ये केस है, देखिए कितना लेथार्जी और शांत सा ये हो गया है। फिर सेकंड नंबर पे आता है एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि डॉग की कोई ऐसी बीमारी कि जिसमें उसके गले में स्वेलिंग हो या उसके मुंह में स्वेलिंग हो, तो उस केस में भी डॉग खाना खाना बंद कर देता है। एंड मेरे ही तरह डॉग को भी कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है और वो स्ट्रेस के कारण खाना खाना बंद कर देता है। लाइक जब मूड ऑफ हो जाता है, कभी हमें किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया या हमारी किसी से लड़ाई होगी, तो उस केस में भी डॉग स्ट्रेस में आकर के खाना खाना बंद कर देता है। इसके अलावा कभी कभार ओल्ड एज डॉग्स में अचानक से जीआई ब्लॉकेज, यानी कि उनकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, खेलते खेलते इंटेस्टाइन ट्विस्ट कर जाती है, या फिर फॉरेन बॉडी या इंटेस्टाइन के कोई पैरासाइट्स भी ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं। डॉग्स भी हमारी तरह डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो सकते हैं। आपको उसके बिहेवियर देख के समझ आएगा कि ये जो खाना इसने बंद किया है वो एंग्जाइटी के कारण किया है या डिप्रेशन के कारण किया है। अगर आप उसके पास जाते ही वो इरेटिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि अपने नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, तो आपको उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। डॉग को कभी कभी स्टमक में स्वेलिंग और पेन, या फिर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग या फिर पेन, या फिर बॉडी में कहीं पर भी अगर एक्यूट पेन होगा तो उस केस में भी डॉग अचानक से खाना खाना बंद कर देगा। और 7th और लास्ट रीज़न जो आता है वो होता है फूड पॉइजनिंग का या फिर फूड इंटॉलरेंस का। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे उन कैटेगरीज की जिसके कारण डॉग में धीरे धीरे खाना खाना कम हो जाता है। तो सबसे पहला जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हमें क्लिनिक्स में देखने को मिलता है वो होता है इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, यानी कि डॉग के पेट में कीड़े। जो वॉर्म्स होते हैं वो डॉग के इंटेस्टाइन में लगातार इरिटेशन कॉज करते रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स या आरबीसीज का जो नंबर होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण डॉग एक बहुत ही फिब्राइल कंडीशन में पहुंच जाता है। इसके अलावा ओल्ड एज डॉग्स में ये कंडीशन देखी जाती है कि डॉग को डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और जब पेन ज़्यादा बढ़ जाता है तो खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। इसके अलावा डॉग को मसल पेन, जॉइंट्स पेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो। क्लिनिक्स में केस आया था जिसमें उसकी स्पाइंस में कुछ इस तरह की आउटग्रोथ हो गई थी, जिसके कारण उसकी पूरी बैक में बहुत एक्यूट पेन था और डॉग 3 या 4 दिन से कुछ नहीं खा रहा था। एंड ये चीज़ें एक्सरे करने के बाद पता चलती हैं, इसलिए अगर आपका डॉग खाना खाना कम कर रहा है तो उसे एक वेट के पास जरूर ले जाए। इसके अलावा लीवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, जिसके कारण उसके ब्लड में टॉक्सिक चीज़ों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और रिजल्ट में वो धीरे धीरे खाना कम कर देगा। अगर आपने अपने घर में मल्टीपल डॉग्स रखे हैं तो एक डॉग की डोमिनेंस के कारण दूसरा डॉग खाना कम कर देगा। अगर हम एनोरेक्सिया को वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन के साथ जोड़ दें तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसमें उसका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉग को ग्लूकोज चढ़ाने तक के लिए वेन नहीं मिलती। एक तो डॉग खाना नहीं खा रहा, ऊपर से वॉमिटिंग के कारण उसके बॉडी का सारा फ्लूइड निकलता जा रहा है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन उसकी बॉडी में सेटअप हो चुका है। उसकी जो वेन्स है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है कि उसमें IV सेट लगा के ग्लूकोज देना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो ये एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है डॉग के लिए। तो अगर आपका डॉग 1 या 2 दिन तक इस तरह के सिम्टम्स शो करता है कि जिसमें वो खाना भी कम कर रहा है और वॉमिटिंग भी कर रहा है, तो आप ज़्यादा वेट ना करें, उसे तुरंत वेट के पास ले जाएं। मैंने बहुत से YouTube वीडियो देखे जिसमें ज़्यादातर में ये बताया गया कि आपका डॉग नखरे कर रहा है, आप उसको ये खिलाओ वो खिलाओ। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो उन वीडियो से ऊपर आएगा, जिससे कि ऑडियंस तक एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी, इस बजाय कि ये खाओ वो खाओ। थैंक यू, बाय बाय।